डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। तुर्की से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली। ट्रंप को लाने के लिए चलाया गया सीक्रेट ऑपरेशन। एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से सफर किया और ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर सवार हुए डोनाल्ड ट्रंप। अचानक ट्रंप का सुरक्षा प्लान बदला गया है। पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी अनजान थे। तो एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा प्लान को बदला गया। हालांकि आपको याद होगा, इससे पहले 2 बार डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध हो चुकी है। हालांकि वो सेंध अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट बड़ा दावा यह कर रहा है कि तुर्की से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली है। ट्रंप को लाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया और एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से डोनाल्ड ट्रंप ने सफर किया। हालांकि सवाल यही है कि क्या ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए और अचानक ट्रंप का यह सुरक्षा प्लान बदला क्यों गया? इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी अनजान थे। खबर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा खतरा था क्या? इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा ही एक फैसला भी लिया गया था। पहले ताजा मामला आपको बताते हैं। तुर्की दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से खतरा था और टर्की से सीक्रेट सेफ्टी ऑपरेशन के तहत ट्रंप को लाया गया। टर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय अचानक सुरक्षा प्लान ही बदल दिया गया। अब सवाल ये कि अचानक से ये बदलाव क्यों? अपने एयरफोर्स वन से अंकारा एयरपोर्ट से नहीं लौटे डोनाल्ड ट्रंप। खबर मिलती है कि एयरफोर्स वन में जाने से खतरा हो सकता है। दिखाया गया कि ट्रंप एयरफोर्स वन में सवार हो रहे हैं और केटरिंग ट्रैक की आड़ में ट्रंप को दूसरे विमान तक पहुंचा दिया गया। और असल में एयरपोर्ट पर ट्रंप C-32A सैन्य विमान में सवार हुए और फिर अंकारा एयरपोर्ट से दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। एयरफोर्स वन को भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल C-32A सैन्य विमान से अंकारा एयरपोर्ट से ट्रंप लंदन पहुंचे थे, लेकिन दिखाया कुछ और गया था। ट्रंप जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए टर्की के अंकारा गए हुए थे और इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से बदलाव देखने को मिला और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी। मनीष, इन तस्वीरों के आधार पर ये जो कनेक्ट द डॉट्स, ये केटरिंग ट्रक का नजर आना C-32A के नजदीक और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में किए गए प्लान में बदलाव को लेकर, ये सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हुआ क्या था और क्या वाकई ईरान की डर की वजह से सुरक्षा प्लान में ये बदलाव? बिल्कुल, देखिए, दरअसल तुर्की में प्रेसिडेंट ट्रंप नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे और वहां पर अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा गया कि आप पर खतरा है और ईरान आपको टारगेट कर सकता है। तो पहला ओरिजिनल प्लान तो ये था कि जो ट्रंप को कतर की तरफ से जो विशेष विमान मिला है उस विमान से उनको लौटना था, लेकिन उस विमान को कहा गया कि आप लंदन पहुंचो और हम एयरफोर्स वन से जाएंगे। और आज हम दिखा रहे हैं कि कैसे एयरफोर्स वन के एंट्री लेते हैं उसमें और फिर साइड गेट से वो उतरकर एक ट्रक में, कैटरिंग ट्रक में बैठते हैं और फिर दूसरी रनवे पर एक C-32 मिलिट्री प्लेन रहती है, उस पर वो बैठकर फिर वो लंदन तक पहुंचते हैं। तो टर्की से लंदन वो बजाय एयरफोर्स वन के एक छोटे से मिलिट्री प्लेन में जाते हैं और पूरी दुनिया समेत व्हाइट हाउस के अधिकारियों को भी ये जानकारी रहती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एयरफोर्स वन में आ रहे हैं, जबकि वो उसमें होते ही नहीं हैं। अब इसकी कितनी जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, ये तो वही जाने, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि ट्रंप को दरअसल खतरा ईरान से कम और उनके आसपास रहने वाले इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा है, जो ईरान का खतरा बताकर कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका में गवाह भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के बाहर नहीं मारा गया है, अमेरिका के भीतर ही मारा गया है। लेकिन जो भी हो, कम से कम अगर आप देखें तो जो एविडेंस क्रिएट हुए हैं उसके मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट ट्रंप सवार होते हैं, फिर दूसरे तरफ की सीढ़ी से वो उतरते हैं, फिर वो एक कैटरिंग ट्रक पे सब बैठते हैं और फिर वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो दूसरी रनवे है, उस रनवे पर मौजूद मिलिट्री प्लेन पर सवार होकर वो लंदन पहुंचते हैं और वहां पर वो अपने नए प्लेन में जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 प्लेन का इस्तेमाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिका पहुंचने के लिए। तो ये बहुत कम, रेयर मोमेंट होता है, लेकिन ऐसा हुआ है और उसकी वजह बताई जा रही है कि ईरान का खतरा था, ईरान से अटैक होने वाला था। हालांकि ईरान ने कभी इस तरह का दावा किया नहीं। ये बात सही है
कि प्रेसिडेंट ट्रंप हिट लिस्ट में है और हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हिट लिस्ट में क्यों नहीं रहेंगे जब आप ईरान में सुप्रीम लीडर को मार दोगे, पूरी लीडरशिप को खत्म कर दोगे। और तो जाहिर है, और ठीक ये वही वक्त था जिस वक्त में ईरान के सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि वहां पर काफी गुस्सा था, हो सकता है। और अभी हाल ही में सुरक्षा में कूच का मामला भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में कई बार सेंध के मामले सामने आ चुके हैं और अभी 2 दिन पहले ही हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे टीवी 9 भारतवर्ष पर। शरदेंदु सर, अब जब इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कहा गया है, वो भी अमेरिका की तरफ से, तो कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी तभी ये स्टेप लिया गया और फिर लगातार सेंध सुरक्षा में देखने को मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आ चुकी हैं। देखिए, ये तो जानी मानी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में नंबर 1 हिट लिस्ट में है और तमाम एजेंसियां उनके बरखिलाफ काम कर रही हैं और उन्होंने इतनी एनमिटी पाल रखी है कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो कुर्द का एलिमेंट हो, चाहे वो ईरान का एलिमेंट हो या कोई ऐसे डिस्ग्रेंटल एलिमेंट हो जो इनको एलिमिनेट करना चाहता हो। तो मेरा मानना है कि जब इस तरीके के सडन प्लान में तब्दीली होती है तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसलिए इस तरीके का सडन बदलाव किया गया। एक इनका जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट चलता है तो कई तरीके के प्लान उसमें एग्जीक्यूट होते हैं और जब उसमें 2 होते हैं, कम से कम लोगों की नॉलेज और कम से कम रिएक्शन टाइम, और ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र इसमें रखा गया है, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो बहुत कम थे, समय नहीं दिया गया और एक प्लेन से दूसरे प्लेन में उनको शिफ्ट किया गया। तो ये दिखाता है कि वो कितने सजग हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी उनके लाइफ पे अटेम्प्ट हो रखे हैं। तो ऐसे समय जब वो टर्की में थे और उनका प्लान लोगों को मालूम था, तो इस तरीके की जो बदलाव होना उनके प्लान में बड़ा लाजमी है, ऐसा मैं मानता हूं। और जो वस्तु स्थिति आज की डेट में विश्व के पटल पे है, जिस तरीके से ईरान लगातार उनको नंबर 1 एनिमी मानता है और कई तरीके के स्टेटमेंट भी आए हैं और कई सारे ऐसे, हो सकता है हमास, हो सकता है उस तरीके के एलिमेंट उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की में चूक हुई होगी, एक एलिमेंट ऑफ डाउट आया होगा, इसीलिए ये सडन चेंज। और ये एक फैशन की तरह नहीं किया जाता। जब कॉन्वॉय मूव करता तो आपने देखा होगा एक तरीके की कई गाड़ियां होती है, आगे पीछे ओवरटेक करती है, एक पर्टिकुलर ड्रिल के साथ चलते हैं। उसी तरीके से आज की डेट में अब ये एनलार्ज होके एयरक्राफ्ट के मूवमेंट में भी आ गया है। देखिए, एयरफोर्स 1 का जो प्लेन है वो बहुत सिक्योर है, कई तरीके के उसमें जैमर, कई सारी सिस्टम काम करते हैं। उसको C-32 में कन्वर्ट किया गया, उसमें भी वही सिस्टम होगा। तो ये प्री प्लान तरीके से किया गया, लेकिन डेफिनेटली सुरक्षा में कोई ना कोई चूक या कहीं ना कहीं डाउट जरूर इसमें